अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदानी एंड सीए फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ अकाउंटिंग। सर मजा आ रहा है अकाउंटिंग पढ़ने में। सर आपको समझ आया कि जब एसेट को परचेज करते हैं या एसेट को सेल्स करते हैं तो कैसे लिखते हैं, जब इन्वेंट्री को परचेज करते हैं या इन्वेंट्री को सेल करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जनरल चैनल में टी अकाउंट कैसे बनाते हैं। सर जब इनकम और एक्सपेंसेस को, प्रीपेड को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, पेएबल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस को, नॉर्मल एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं टी अकाउंट्स में और उसमें क्या कहते हैं जनरल जनरल में। तो ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ ली है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आई होगी। तो सर अगर ये आपको समझ आई है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और सर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। सर रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस, ठीक है। सर रेवेन्यू भी दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक रिसीवेबल इनकम होती है, एक अक्रूड इनकम होती है। सही है, रिसीवेबल बोलूं, अक्रूड बोलूं या इसके अलावा आउटस्टैंडिंग बोलूं, आउटस्टैंडिंग बोलूं, ठीक है, या ड्यू बोलूं। इन चारों का मतलब होता है बकाया इनकम। इन सबका मतलब होता है बकाया इनकम। मतलब मैंने काम कर लिया, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर ली है, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या है, रिसीवेबल इनकम डेबिट, रिसीवेबल इनकम डेबिट, रिसीवेबल इनकम डेबिट, रिसीवेबल इनकम डेबिट। तो ये रिसीवेबल इनकम डेबिट क्यों हो रही है? क्योंकि रिसीवेबल क्या होता है, एसिड होता है। सर कैसे पता आपको रिसीवेबल एसिड होता है? सर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिसीवेबल एसिड होता है। सर कैसे? सर ये देखें, रिसीवेबल कहाँ गया, रिसीवेबल, ये रहा रिसीवेबल। सर ये नजर आ रहा है रिसीवेबल आपको? रिसीवेबल बोलूं, अक्रूड बोलूं, आउटस्टैंडिंग बोलूं, ड्यू बोलूं, ये एक ऐसी इनकम है जो एसेट होता है। क्या होता है? एसेट्स होते हैं। तो एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। सर क्रेडिट क्या होगी? इनकम होगी, क्योंकि इनकम जब क्रेडिट बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। यानी कि जब आमदनी होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। आमदनी होती है तो क्रेडिट होती है, आमदनी होती है तो क्रेडिट होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर यानी कि इससे इफेक्ट क्या पड़ा इक्वेशन पर? इससे इफेक्ट इक्वेशन पे ये पड़ा कि एक एसेट इंक्रीज हो गया, एक एसेट इंक्रीज हो गया, और सर कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तुम समझ आया सर? अगर कोई ऐसी इनकम जिसके मुझे पैसे ना मिले हो, उसका इफेक्ट क्या आएगा? प्लस प्लस आएगा, लेकिन कहाँ? एसेट्स पे और कैपिटल पे। और लॉजिकली सोचना, क्या कहते हैं यार, एसेट इससे आ रहा है और इनकम इससे आ रही है। इनकम आ रही है तो यहाँ पे इनकम आपको फेस पे नजर नहीं आती, बल्कि इनकम का इफेक्ट कहाँ जाता है? कैपिटल पे जाता है। फिर लास्ट क्लास में एक्सपेंसेस पढ़ा था, तो एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहाँ जा रहा था? सर वो जा रहा था कैपिटल में, लेकिन माइनस होकर जा रहा था। इनकम का इफेक्ट प्लस होकर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर इसके बाद सर इनकम, इनकम का मतलब वो काम जो आपने कर लिया, वो काम बाकी हमने जो कर लिया। सर क्या मतलब? सर इसका मतलब ये है कि कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब पैसे भी मिलकर और कमा भी लिए, मतलब आपने मुझे पैसे भी दे दिए और मैंने आपको पढ़ा भी दिया, डेट शिफ्ट। सही है। और इनकम क्रेडिट, और इनकम क्रेडिट। सही है। इनकम क्यों क्रेडिट? सर कैश क्यों क्रेडिट या बैंक क्यों क्रेडिट? कैश और बैंक क्या होता है? एसेट होता है। कैश और बैंक क्या होता है? एसेट होता है। सर ये लिखा हुआ कैश और बैंक एसेट होता है, कैश और बैंक एसेट होता है। ठीक है। और सर मैंने आपको इसके अलावा क्या बोला कि सेल्स इनकम क्रेडिट, और इनकम क्रेडिट क्यों बोला? क्योंकि आमदनी होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। आमदनी होती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सर आमदनी हो गई क्रेडिट, आमदनी हो गई क्रेडिट। सर इसके अलावा इसको दूसरे अंदाज में बोल सकते हैं कैश और बैंक डेबिट। कैश और बैंक डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट है, एसेट जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। और सेल्स क्रेडिट, और सेल्स क्या है? एक इनकम है, इनकम जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो सर इसका इफेक्ट क्या पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन में? इसका इफेक्ट ये पड़ा प्लस प्लस। यानी कि सर कैश आया है सर, अब अकाउंट रिसीवेबल नहीं आया, लेकिन अब पे कैश आया और कैपिटल भी प्लस हुआ। सर इधर था कि कमाल ये है, कमा लिए मगर पैसे नहीं मिले, मगर पैसे नहीं मिले। इधर है कमा, कमा कैसे लगेगी, कमा लिए और पैसे भी मिल गए, और पैसे भी मिल गए। अगर मैं इसको दिल से यूज करूँ ना तो प्यारा लिखता है। अब मैं दिल से यूज करूंगा इसको। दिल से कैसे यूज करता है सर? मुझे खुद नहीं पता, तो मैं कैसे बताऊँ? इसी तरीके से एडवांस फ्रॉम कस्टमर या अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। सही है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर या अनअर्न्ड इनकम। सर इसका मतलब क्या होगा? सर इसका मतलब ये होगा मेरी जान के
पैसे मिल गए, पैसे मिल गए मगर कमाए नहीं। सही है। तो सर क्या मतलब पैसे मिल गए, तो पैसे मिल गए तो यानी कि कैश डेबिट हुआ होगा, कैश क्या होगा, डेबिट हुआ होगा, कैश डेबिट। सर कैश डेबिट, कैश डेबिट। और सर अनअर्न इनकम क्रेडिट, अनअर्न इनकम क्रेडिट, अनअर्न इनकम क्रेडिट। सर अनअर्न इनकम क्यों? क्योंकि अनअर्न इनकम एक ऐसी इनकम है जो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सर कैसे पता आपको लायबिलिटी है ये? सर मैंने आपको जब लायबिलिटीज पढ़ाई थी तो उसमें मैंने एक दिखाया था अनअर्न इनकम। सर क्या पढ़ाया था? अनअर्न इनकम। सर क्या पढ़ाया था मैंने इसमें आपको? अनअर्न इनकम। और अनअर्न इनकम मतलब एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर। सर मैंने भी यही बात करी है कि एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर या अनअर्न इनकम। सर ये एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सर लायबिलिटी कैसे पता आपको? सर लायबिलिटी का मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। समझ आ रही है? लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। सर इफेक्ट क्या पड़ेगा इससे अकाउंटिंग इक्वेशन में? सर इससे इफेक्ट पड़ेगा कि एसेट प्लस हो जाएंगे और लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी। एसेट भी प्लस हो जाएंगे और लायबिलिटीज भी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मैं समझा पाया हूँ और आज का लेक्चर आपको समझ भी आया। सर आज का ये जो लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके बाद हम जा रहे हैं जनरल जनरल को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं सब्र करें, मैं एक मैसेज कर दूं, वरना मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा। 2 मिनट दें। जिम्मेदारियां इतनी है यार, दोस्ती यारी का टाइम ही नहीं है। पढ़ लो बेटा, काम आएगा। आजकल वैसे ही बहुत हालत खराब है। आजकल क्या, पहले से हालत खराब है क्योंकि जो हमारी जनरेशन मतलब जेन जी है हम लोग, तो हम लोग जेन जी बहुत कुछ फेस करेंगे। हम एआई भी फेस कर रहे हैं, हमने कोरोना भी फेस किया, सब कुछ फेस किया। एनीवे सर अकाउंटिंग इक्वेशन है। सर अकाउंटिंग इक्वेशन, सर सॉरी इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, रिसीवेबल का इफेक्ट क्या आएगा? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मैं कत्ल कर दूंगा किसका? किसी का नहीं। क्या कर, आप सामने थोड़ी ना, आप सामने होते तो मैं बोल सकता। रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट का मतलब एसेट डेबिट हो जाएगा। एसेट में एक रिसीवेबल इनकम के नाम से एक एसेट आ जाएगा। सर पहले से भी हो सकता है उसका कोई बैलेंस। सही है। और सर ये माइनस नहीं होगा, सर ये गलत लिखा हुआ है। सर ये ऐसी आएगी, कोई पहले से बैलेंस, बैलेंस भी हो सकता है, यानी जीरो भी हो सकता है, कोई बैलेंस भी हो सकता है। और जो नया बैलेंस आया वो इस पे ऐड होकर टोटल बैलेंस बन जाएगा। अगर जीरो होगा तो वो टोटल बैलेंस जो मिसाल के तौर पर 5,000 आया तो 5,000 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई पहले से बैलेंस था, मिसाल के तौर पर 1,000 रुपए था, तो पहले से 5,000 रुपए था, इस बार 1,000 रुपए आया, 5,000 आया तो 6,000 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाने की कोशिश करता हूँ, और गंदा हो जाता है, पता नहीं क्या करना चाह रहा हूँ मैं। सर मैं थक गया हूँ आपको पढ़ा पढ़ा के। नहीं सर मैं थका नहीं हूँ आपको पढ़ा पढ़ा के, बस मैं आपसे इसी तफरीह कर रहा हूँ। मजा आ रहा है, कोई नहीं आ रहा? ऑनलाइन लेक्चर लेने में नींद तो नहीं आती? मैं तो आपको इतनी तफरीह करा रहा हूँ, तो तफरीह क्या करा रहा हूँ, तो ठंडियां मार रहे होते हैं, तो मार तो रहा होता हूँ ना। खैर, इससे क्या होगा, कैपिटल पे इफेक्ट आएगा। कैपिटल क्या होगा, पहले कैपिटल का कोई ना कोई बैलेंस होगा, फिर उसमें कैपिटल बढ़ जाएगा। तो सर यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा। समझ आ रही है बात? यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। इतना बड़ा प्लस हो गया कि पूरा क्या बोलूँ। खैर, अनअर्न्ड इनकम का क्या होगा? सर अनअर्न्ड इनकम का होगा कैश पहले से कोई ना कोई होगा बिजनेस में, उस कैश में सही अनअर्न्ड इनकम का कैश शामिल हो जाएगा तो टोटल कैश आ जाएगा। और सर अकाउंट्स पेबल नहीं होगा, अकाउंट्स पेबल नहीं होगा। सर ये पत्नी किस चर्ची ने चर्च पी के बनाई थी? सर मैं ही था। अनअर्न्ड इनकम क्या? अनअर्न्ड इनकम। सर ये क्या था? अनअर्न्ड इनकम। इसकी जगह अनअर्न्ड इनकम आएगा, और अनअर्न्ड इनकम की जगह आप इसका नाम भी लिखोगे अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड इंश्योरेंस, ऐसे जो भी होगा, सही जो भी का नाम होगा। तो अगर पहले से कोई था तो वो अमाउंट, उसमें न्यू वाली अमाउंट जो अभी हुई है वो ऐड होकर आ जाएगी। अगर कुछ भी नहीं था तो जो न्यू अमाउंट है वही आ जाएगी। सही है।
तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। इसी तरीके से इनकम है तो मतलब पैसे भी मिलते हैं और कमा भी लिया, तो कोई कैश होगा ऑलरेडी, उसमें आपकी इनकम का पैसा ऐड होगा तो टोटल कैश आएगा। और इसी तरीके से ऑलरेडी कोई ना कोई कैपिटल होगा, उसमें इनकम का पैसा ऐड होगा तो टोटल कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर इसी तरीके से अगर टी अकाउंट देखें तो रिसीवेबल एक टी अकाउंट बनाएंगे, रिसीवेबल डेबिट और रिसीवेबल का क्रेडिट। सर रिसीवेबल इनकम का जो इनकम का नाम होगा यहाँ पे डैश में वो आ जाएगा। सर रिसीवेबल एक एसेट होता है, अभी दिखाया था आपको कुछ देर पहले, अब मैं दोबारा दिखाने की हिम्मत से नहीं कर रहा। तो एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, और एसेट का नेचर डेबिट इसलिए होता है क्योंकि सर ये इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। सर इसी तरीके से इनकम इनकम का जो नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। सर जो इनकम का नेचर होता है ना, वो जो इनकम का नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि इनकम का जो नेचर होता है क्रेडिट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इनकम जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, इनकम जब बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो सर क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है आपको इस बात समझ आ गई होगी। सर आगे सर इसकी एंट्री क्या बनाई थी हमने, अगर एंट्री की देखें बात करें तो इसकी हमने एंट्री बनाई थी मेरे लाल, रिसीवेबल रिसीवेबल इनकम, डेबिट और इनकम क्रेडिट। कोई भी अमाउंट होगी वो अमाउंट आ जाएगी, कोई भी अमाउंट होगी वो अमाउंट आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर रिसीवेबल इनकम डेबिट का मतलब रिसीवेबल के टी अकाउंट पर गया मैं, रिसीवेबल के टी अकाउंट पर गया मैं, रिसीवेबल के टी अकाउंट पर गया मैं, टी अकाउंट पर डेबिट साइड में वो अमाउंट लिखी, कौन सी अमाउंट लिखी, ये वाली अमाउंट लिखी, और रीजन क्या लिखा, इनकम, रीजन क्या लिखा, इनकम, और इनकम का जो नाम होगा वो आ जाएगा। सर इसी तरीके से क्या हो रहा है, सर इसी तरीके से हो रहा है कि इनकम क्रेडिट तो इनकम के टी अकाउंट पे गया, क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट लिखी, और क्या कहते हैं रिसीवेबल लिख दिया रीजन में। ठीक है सर, फिर अब टोटल करूंगा, टोटल वहां से करूंगा जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, टोटल यहाँ से करूंगा, पहले यहाँ से टोटल करूंगा फिर इसका टोटल करूंगा, फिर यहाँ से टोटल करूंगा फिर इसका टोटल करूंगा। समझ आ रही है बात, टोटल करूंगा फिर इन दोनों में से जो टोटल बड़ा आया है, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से जो टोटल बड़ा आया है, उस टोटल को मैं दोनों जगह कॉपी कर दूंगा एक लाइन छोड़ के। ठीक है, और रिसीवेबल एक एसेट है, और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस ज्यादातर तौर पे यहीं पर ही आता है, और इनकम एक इनकम है तो इसका बैलेंस का आएगा, यहाँ आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर आगे बढ़ते हैं। सर दूसरी क्या बनाई थी मैंने, कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, यही बनाई थी, या बैंक। तो कैश और बैंक का तो बात एक ही ताल्लुक है, कोई मसला नहीं है इतना। तो सर यही बनाई थी हमने। तो सर क्या करेंगे हम, कैश, कैश क्या है, एक एसेट है, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि कैश का कोई नाम नहीं होता, कैश कैश ही होता है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, डैश नहीं आएगा यहाँ पे। डैश वहां पर आया जहाँ पे कोई चीज आई जनरल नाम आएगा, जैसे एक्सपेंसेस में आता है और इनकम में आता है। लाइबिलिटीज भी जनरल होती है कि सैलरी पेबल है और क्या कहते हैं इंटरेस्ट पेबल वगैरह वगैरह। ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। इसी तरीके से इनकम की ये डेबिट साइड हो गई, और ये क्रेडिट साइड हो गई। सर ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे भाई, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, कैश एसेट होता है और एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आता है क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, डेबिट होता है। और इनकम का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, क्योंकि इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो मैंने एक लफ्ज इतनी बार रिपीट किया ना तो उसे दोबारा प्रोनाउंस भी नहीं हो रहा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बार एक लफ्ज रिपीट करने से आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। सर आप खुद देख सकते हैं मैंने एक ही चीज को कितनी बार रिपीट किया है। तो आप मेरी मेहनत को देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई पेल देता हूँ, मैं कुछ चीज पेलता नहीं हूँ, मैं बहुत ही डिटेल में लेके पढ़ाता हूँ। यानी मैं अपनी तारीफें करना नहीं चाहता, मैं आप लोग करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो सर क्या क्या है, कैश डेबिट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश के टी अकाउंट पे आया, डेबिट साइड पे लिखी एक अमाउंट, कौन सी अमाउंट, जो अमाउंट यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और रीजन क्या लिखा है, वही इनकम का। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और इनकम का जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है क्या, फिर हो रहा है इनकम हो रही है क्रेडिट, इनकम हो रही है क्रेडिट, तो इनकम के टी अकाउंट पे गया और क्रेडिट साइड पे वो अमाउंट लिखी, और रीजन में क्या लिखा, कैश या बैंक, ये हो रहा है। ठीक है, फिर और टोटल कहाँ से करूंगा, टोटल वहां से करूंगा जहां पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, टोटल कहाँ से करूंगा, जहां पर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से टोटल करना स्टार्ट करूंगा। पहले इस चीज का टोटल करूंगा, फिर बाद में इसका टोटल करूंगा,
फिर इधर टोटल कैसे करूंगा, जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वहां से टोटल करना स्टार्ट करूंगा, इधर को टोटल करूंगा, फिर वहां पे टोटल करूंगा, फिर इन दोनों में से जो टोटल बड़ा होगा, इन दोनों में से जो टोटल बड़ा होगा उस टोटल को एक लाइन छोड़ के लिख दूंगा, एक लाइन छोड़ के लिख दूंगा। तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है नॉर्मली किसका, इनकम का, वो यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर आता है, ठीक है। और एसेट का जो नॉर्मली बैलेंस होता है वो कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है। और यही बात यहाँ पे अप्लाई करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश जो की है वो आपको समझ भी आई है। सर इसके बाद क्या है, सर इसके बाद है, अल्लाह भला करे आपका, कि हमने अनअर्न इनकम ली थी, अनअर्न इनकम की जो हम एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे कि सर कैश या बैंक डेबिट, यही बनाई थी। और अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम क्रेडिट। आई डोंट नो कैसे लिख रहा हूँ, क्या नजर आ रहा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मेरे मुंह पर लाइट पड़ रही है इस तरफ से, तो क्या कहते हैं, मेरी ये जो आंख, ये वाली आंख है ना वो अंधी हो गई है। तो कैश का टी अकाउंट बनाया, ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट करा, तो इसलिए डेबिट आ गई, क्रेडिट आ गई। इसी तरह अनअर्न इनकम का आएगा, अनअर्न इनकम में डैश आएगा क्योंकि अनअर्न इनकम को जो भी नाम होगा वो आ जाएगा, डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगी। समझ आती है बात। सर क्या बनाया है, सर क्या बनाना चाह रहे हैं आप, क्या इतना खिचड़ी पका देते हैं कि सर कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश का टी अकाउंट पर आया, कैश के टी अकाउंट पे आया और डेबिट साइड पे लिखे वो अमाउंट, कौन सी अमाउंट, ये वाली अमाउंट, कौन सी वाली अमाउंट, ये वाली अमाउंट। और रीजन क्या लिखा, अनअर्न इनकम, रीजन क्या लिखा, अनअर्न इनकम, वो जो नाम होगा उसका वो लिख दिया। सर ओपनिंग बैलेंस की तो बात नहीं करें, कितनी बार बात करूं यार ओपनिंग बैलेंस की। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा कैश का, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे। क्यों डेबिट साइड पे आएगा, क्योंकि कैश का ओपनिंग, कैश एक एसेट होता है और एसेट का नेचर डेबिट होता है, क्योंकि डेबिट इसलिए होता है क्योंकि जब ये इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ये इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम एक ऐसा ऐसे एक ऐसी लाइबिलिटी होती है, अनअर्न इनकम क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अनअर्न इनकम का ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी जब बढ़ती हो तो क्रेडिट होती है। मैं बोल रहा हूँ अनअर्न इनकम एक लाइबिलिटी है, कैसे पता चला लाइबिलिटी है, यानी समझ आई बात। अनअर्न इनकम लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का जो नेचर होता है वो क्रेडिट होता है, नेचर जो होता है वो क्रेडिट होता है। जब लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है तो इसका जो नेचर क्या कहते हैं, अनअर्न इनकम का भी नेचर जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो सर ये ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में, ठीक है। सर इसके बाद सर अनअर्न इनकम क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अनअर्न इनकम क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अनअर्न इनकम क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो अनअर्न इनकम के टी अकाउंट पे आया, क्रेडिट साइड पे लिखे ये वाली अमाउंट, और रीजन क्या लिखा, कैश एंड बैंक, ये जो कैश एंड बैंक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद टोटल कहाँ से करूंगा, जहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है टोटल इसका यहाँ से स्टार्ट करूंगा, इसका यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जो टोटल में बड़ा आया उस टोटल को एक लाइन छोड़ के यहाँ पे भी लिख दूंगा और यहाँ पे भी लिख दूंगा। इन दोनों में से टोटल बड़ा आया उसका छोड़ के एक लाइन छोड़ के यहाँ पे भी लिख दूंगा और यहाँ पर भी लिख दूंगा। सर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादातर यहाँ पर आता है मैक्सिमम 99.99%। सर लेकिन कभी कभी चांसेस हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस एक ही साइड पर आ जाए, मतलब इस साइड पर आ जाए, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे भी आ सकता है कभी कभार। लेकिन ज्यादातर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी का यहाँ पर आएगा। सर मैं अगर क्लोजिंग बैलेंस की बात करूँ कि किसका कहाँ आएगा, सर क्लोजिंग बैलेंस लाइबिलिटी का, कैपिटल का और इनकम का किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। क्या लिखा है आपने सर, नजर भी नहीं आ रहा आपको, मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको तो आ रहा होगा ना, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। सर लेकिन हम पेन को चेंज करते हैं, पेन को तो हमारा वो क्या क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है भाई। इनका और ड्राइंग एक्सपेंस और एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आएगा क्रेडिट साइड पर, वो आएगा क्रेडिट साइड पर, सही ये आएगा, सही है। ये मैंने गलत लिख दिया, देख के भी नजर नहीं आ रहा, इतना मोटी मोटी इंक है ब्लू ब्लू, माशाल्लाह। सर किस क्या आएगा, इसका जो होगा वो डेबिट डेबिट में आएगा। और सर ये आपको सामने नजर भी आ रहा है, ये डेबिट है, सही। मैं इसकी ये बात कर रहा हूँ और इसकी ये बात कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर हमारी इंट्रोडक्शन टू की कॉन्सेप्ट की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा, मतलब जो सवाल हो कुछ भी नहीं करा हमने सब। अब हम आने वाले लेक्चर से अपने नए क्या कहते हैं सवालात की तरफ मूव करेंगे, अपने टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। सर हम अगला टॉपिक पढ़ने जाएंगे जनरल जनरल। उम्मीद करता हूँ ये दोनों सीरीज आपको समझ आई होंगी, मजा आया होगा। और सर
मैं जो समझाने की कोशिश करना चाह रहा था वो मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूँ। पर दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर मेरा पेपर होने वाले हैं, तकरीबन मेरे पेपर में कितने दिन रह गए? 25 दिन रह गए और मैं आपके लिए लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सर आप दुआ ज़रूर करिएगा मेरे लिए। तो सर थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।